चाची एक विषय में फेल हो चुकी थी। अब ऐसे में चाची कहीं पूरक परीक्षा में फेल ना हो जाए, इसलिए भतीजे ने चाची के भविष्य को संवारने का प्रयास किया। लेकिन चाची का भविष्य संवारने के चक्कर में भतीजी को ही जेल की हवा खानी पड़ गई। ये पूरा मामला ग्वालियर का है, लेकिन चाची भतीजी बिहार की हैं। दरअसल बिहार के मधेपुरा जिले स्थित धरगुनिया गांव की रहने वाली कविता का डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान एक विषय की पूरक परीक्षा में पास होने के लिए दूसरा मौका मिला। यह पूरक परीक्षा 16 जनवरी को ग्वालियर में थी। चाची कविता को इस बात का डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, इसलिए खुद पूरक परीक्षा में शामिल नहीं हुई। चाची के भविष्य को संकट में देख पल्लवी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा दी और तभी शक हुआ और शक होने के बाद पल्लवी की गिरफ्तारी हो गई। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों ने जो है एक विद्यार्थी को, जो कि मूल विद्यार्थी नहीं था, दूसरा की जगह पर बैठी हुई थी वो परीक्षार्थी, तो वो मूल परीक्षार्थी नहीं होने के कारण उसको जो है वो पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसकी सूचना हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी है। किस तरह से मालूम पड़ा कि परीक्षार्थी है? ये हम लोग जो है उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं परीक्षा के दौरान, उनको रिकॉर्ड को चेक करते हैं और जहां कहीं शंका होती है तो हम उसमें सामान्य रूप से उसी में पूछते हैं। तो हमारे पर्यवेक्षकों को कुछ शंका हुई कि ये परीक्षार्थी जो है वो संभवतः वो परीक्षार्थी नहीं है जो वास्तविक परीक्षार्थी है, इसलिए उन्होंने पूछताछ किया और पूछताछ में जब ये पता चला तो उन्होंने जो जितनी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो तो समय ही कर दी है। पल्लवी के खिलाफ धारा 419, 420, 468 और 3/4 परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पल्लवी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने पल्लवी की चाची कविता को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी की चाची कविता ग्वालियर नहीं पहुंची। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड डीएलएड का फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, उसमें एग्जाम के दौरान जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके द्वारा चेक करने पर एक परीक्षार्थी पे उन्हें डाउट हुआ और उसका उन्होंने आईडी वगैरह वेरिफिकेशन किया, तो जिसको एग्जाम देना था उसकी जगह दूसरी एग्जाम दे रहे थे और डिटेल मिलाने पर एग्जाम जो जिसका था वो कविता कुमारी थी, उसके जगह पल्लवी नाम की लड़की, बिहार की लड़की थी, उसको उसके द्वारा एग्जाम दिया जा रहा था। तो इस प्रकार फर्जी परीक्षा अधिनियम और धारा 419, 420 और 468 के तहत मुरार थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और वो जो फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह के मामले बहुत ग्वालियर में आते हैं? हाँ, इस तरह के मामले आते हैं तो उनको जैसे ही सूचना मिलती है उन पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाती है और अगर यदि बड़ा गंभीर मामला है तो उस पर एसआईटी गठित करके गंभीरता से उसकी पूरे तह तक जाई जाता है। एक भतीजी ने अपने चाची के भविष्य को संवारने का प्रयास किया, कोशिश की कि उनकी चाची परीक्षा पास कर जाए, लेकिन चाची को पास कराने में भतीजी खुद जेल पहुंच गई। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।